सतनाम सत साहेब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज के प्रेमी सज्जनों को दास का प्रणाम। जय गुरु महाराज की। आज इस सत्संग में हम पिंड और ब्रह्मांड, इस शरीर के द्वारा हम अनंत प्रकार की जो जो भक्ति करते हैं, पिंड में रह के करते हैं या ब्रह्मांड की साधना करते हैं, परमात्मा का सत्य जो ज्ञान है, उपदेश है, वो हमारे समक्ष कभी दर्शाया ही नहीं गया। क्यों? ज्ञान तो ऐसा प्रसाद है, निस्वार्थ, जितना बांटो, जितना भी बांटोगे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन वर्तमान युग में ऐसा नहीं है। तो सत्य ज्ञान के जो उपदेशक हैं, या यूं कह लो प्रथमाचार्य, केवल परमात्मा स्वरूप सतगुरु कबीर साहिब, केवल सत्य उपदेश को दर्शाने वाले, दया करने वाले केवल सतगुरु कबीर साहिब है, दूसरा कोई है ही नहीं। आज इसी भेद को, समस्त प्रकार की भक्ति और परमात्मा की सत्य भक्ति क्या है, कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक में उन्होंने अपने संपूर्ण, समझ लीजिए, संपूर्ण बीजक का जो सार है, उन्होंने अपने एक सिद्धांत में उन्होंने दर्शाया है। आज उसी को सुनते हैं। आशा करता हूं जो मेरे विवेकी हंस हैं वो जरूर समझ पाएंगे। क्यों? बिना विवेक के सत्य को समझा ही नहीं जा सकता। ये हर सत्संग में बार बार बोला जाता है कि बगैर विवेक के सत्य को समझ ही नहीं सकते। क्यों? हम स्वयं अंधे हैं। जब से आत्मा जीव तत्व दशा को प्राप्त हुई है, इस पिंड में आई है, तो ये अज्ञान में स्थिति में है, अपने आप को भूल गई है, इसलिए ये अंधी भी है। अब अंधा तो स्वयं नहीं जा सकता ना। अगर कोई देखने वाला कहीं है तो अंधा कैसे पहुंचेगा उसके पास? तो देखने वाला ही दया करेगा ना। तो स्वयं आएगा देखने वाला, भाई ये अंधा व्यक्ति है, इसकी मदद की जाए। कहते हैं ना, शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां खो जाए। अब वर्तमान युग में गुरु लोग बस गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। गलती उनकी भी नहीं है। अगर जितना समझे हैं उतना हमारे समक्ष रख दें तो दुकानदारी बंद होने का डर रहता है मेरे भाइयों। रुपया भी तो चाहिए। भजन तो गा लेते हैं साहिब का, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर कहाँ है? आप ही सोचिए, फकीर तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कोई भी संत। और यही सत्य है, जब जो फकीर होगा, जो लक्षण फकीर के अंदर होते हैं, तो वही तो सतगुरु होता है। कहते हैं ना, जिसको कछऊ ना चाहिए सोई शहंशाह। चलो, सत्संग काफी लंबा हो जाएगा, शब्द भी लंबा ही है। तो साहिब के सिद्धांत को सुनते हैं, समझते हैं। जय गुरु महाराज की।
बीजक टीका, सत्य बीजक वाणी, कबीर साहिब का सिद्धांत। तो प्रेमी सज्जनों, देखो, सुनना, समझना, विचार करना है तो आपके ही स्वयं के ऊपर निर्धारित है। दास का जो भाव पैदा हुआ है वो सत्य है, जो साहिब का सत्य है वो आप तक पहुंच जाए, ये तो साहिब की सेवा में लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा ना एक शब्द में, अपनी अपनी सब कहें, मेरी कहे ना कोई, हम आके अपनी स्वयं ही कहें, करता करे सो हो। तो इसलिए हम तो साहिब की जो सत्य वाणी है, शुद्ध वाणी है, मिलावट नहीं किसी प्रकार की। आजकल के गुरुआ लोगों ने वो मन से जो ना शब्द बना रखे हैं, साखी बना रखी है, नीचे क्या लिख देते हैं, कहे तो कबीर सुनो वही साधो, बस कबीर साहिब का शब्द बन गया। हम तो यही सोचते हैं कबीर साहिब का नाम आया है तो कबीर साहिब ने ऐसा कहा है। उनके शब्दों का अर्थ तो आत्मज्ञानी, जिसने अपने आप को जान लिया है, वो ही निकाल सकता है। हम तो केवल उतना ही जो साहिब ने टीका की है उसी को आपके समक्ष रखेंगे। अनंत वाणियों में शब्द बोले हैं उन्होंने। हम तो हिंदी जानते हैं या एक दो भाषा जान लेंगे ना, एक दो भाषा शैली का ही तो ज्ञान होगा हमें। उन्होंने तो अनंत वाणियां बोली हैं, अनंत भाषा शैली में वाणियां बोली हैं, हम समझ ही नहीं सकते। चलो विषय लंबा हो जाएगा, शुरू करते हैं। सत्य कबीर सतगुरु साहिब की जय। अनादि अखंड अद्वितीय, अनादि अखंड अद्वितीय एक महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। कहते हैं अनादि, जिसका आदि और अंत नहीं है। अखंड, कभी वो खंडित नहीं होता, अखंड है वो। आजकल परमात्मा का रूप लेके बैठ गए हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, और बीच में ये भी बोल देते हैं अगर आपकी साधना खंडित होगी तो दोबारा नाम दीक्षा लेनी होगी। मेरे गुरु भाइयों, अखंडित जिसने दया कर दी वो स्वयं अखंडित है। उसकी दया कैसे खंडित हो जाएगी? जिसने दया कर दी वो खंडित नहीं होगी। हम अपने नीच कर्मों से खंडित हो जाएंगे, लेकिन वो सदा सदा हमारे साथ वो अखंड रहेगी। जब भी मनुष्य चोला मिलेगा तो वही साधना हमारे साथ होगी। साहिब ने कहा है ना, अगर हीरा विष्ठा में गिर जाता है तो वो उसका मोल नहीं घटता। केवल वो विष्ठा में गिर गया हीरा मेरा और उसका मोल घट गया, नहीं घटता। क्यों? परमात्मा ने वो सत्य रूपी मेरा निस्वरूप रूपी हीरा मुझे दे दिया, और मैं किसी कारणवश मेरे से कुछ दुष्कर्म हो जाते हैं तो मैं अधोगति में चला जाता हूं, निचली योनियों में चला जाता हूं। जैसे ही लौट के फिर मनुष्य देह में आऊंगा तो वो हीरा मुझे तत्क्षण तत्काल सतगुरु वापस देंगे और विवेक भी देंगे, ताकि दोबारा से मेरे से गलती ना हो जाए। उसकी दया कभी खंडित नहीं होती है, लेकिन हम सत्य को जानते नहीं है, इसलिए ना तो सुनते हैं और ना ही समझते हैं। कई मेरे प्यारे भाई बस दो लफ्जों को सुन के वो इग्नोर मार देंगे, कुछ और ही देखेंगे। फिर वो
आपकी स्वयं की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन पे सतगुरु कबीर साहब की दया होती है वो एक एक बात को सुनते हैं। चलिए, अनादि अखंड अद्वितीय एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, वो देखने में नहीं आता। उसके अतिरिक्त, अब बता रहे सतगुरु, उसके अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ अनित्य हैं। एक परमात्मा को छोड़ के सब जड़ वस्तु है, किसी का कोई अधिपत्य नहीं, सब नाशवान है। वह महाचेतन सतपुरुष परमात्मा प्रकृति, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, ज्योति, अनंत और वामन, अक्षर आदि के परे है। उसी को सार शब्द, अब देखो परमात्मा को कहते हैं सार शब्द, सत्य नाम, निअक्षर, विधेय नाम आदि भी कहते हैं। उपरोक्त समस्त पदार्थों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रकृति दो प्रकार की होती है, स्थूल और सूक्ष्म। इतना तो हम सब जानते हैं। स्थूल और सूक्ष्म पंच तत्व और 25 प्रकृतियों के कार्य रूप पदार्थों को स्थूल प्रकृति कहते हैं। इस पंच भौतिक शरीर, इसकी पांच तत्व 25 प्रकृतियों के अंतर्गत जो भी कार्य व्यवहार होता है संसार में, 5 तत्व की देह के द्वारा और इसकी 25 प्रकृतियों के द्वारा जो भी हम कार्य व्यवहार करते हैं वो सब नाशवान जड़ प्रकृति है, या यूं समझ लीजिए वो माया, आए जाए सो माया। 5 तत्व का भौतिक शरीर होता है। इस शरीर के द्वारा जितने भी समस्त कार्य व्यवहार होते हैं स्थूल प्रकृति है। समस्त व्यवहार स्थूल प्रकृति के अंतर्गत होता है। अब आप दूसरे नंबर पर सूक्ष्म प्रकृति का विवेचन, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों की साम्य अवस्था को सूक्ष्म त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। जब ये तीनों एक अर्थात साम्य अवस्था में हो जाते हैं, इसी स्थिति को सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। आगे कहते हैं सतगुरु कबीर साहब, स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर, स्थूल शरीर एक प्रकृति हो गया, सूक्ष्म शरीर दूसरा प्रकृति शरीर हो गया, और तीसरा हुआ कारण, और कारण मन है। अभी तक हमने 3 शरीरों के बारे में ही सुना है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने 6 शरीरों का वर्णन किया है। अब आप समझ भी जाएंगे। इसको भी एक शरीर बतलाया है और तीनों शरीरों की 3-3 अवस्थाएं, जागृत, सोपन, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये 3 शरीर और इनकी 3 अवस्थाएं, जागृत, सोपन, सुषुप्त, ये 3 अवस्थाएं होगी हैं। ये होगी जीव की अवस्थाएं। और रज, सत्व, तम ये तीनों गुण और शुभ अशुभ कर्म, इन सबके सहित त्वम पद अविद्या के बंधन में जो चेतन आत्मा है उसे जीव कहते हैं। अविद्या के बंधन में, अविद्या क्या है? माया, महामाया की 2 अवस्थाएं, 2 शक्तियां, विद्या माया जो ब्रह्मांड में ज्ञान में अवस्था में है, और अविद्या माया हम स्थूल शरीरधारी पिंड अवस्था में, अंधकार में। अविद्या बोलते हैं अंधकार में माया, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सत्य दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, केवल झूठ ही झूठ प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, वो है अविद्या माया। इस संसार में 2 प्रकार की आत्मा है, सिद्धात्मा और असिद्धात्मा। अब इसको भी सुन लीजिए। 2 आत्मा 2 प्रकार की क्यों बताइए? सिद्धात्मा और असिद्धात्मा। सिद्धात्मा कौन है? ज्योतिर्स्वरूप ब्रह्म निरंजन काल भगवान, वो सिद्धात्मा है, वो ज्ञान में अवस्था में है। और हम असिद्ध आत्मा है, हम स्वयं को भूले हुए हैं, हम अपनी पावर
सुप्रीम पावर को भूले हुए हैं, जबकि सिद्धात्मा ब्रह्म निरंजन और हम पिंड जीव अवस्था में आके पावर, वो स्वयं की पावर को जानते हैं, हम अपनी पावर को भूले हुए हैं। इतना ही अंतर है। कबीर साहब आगे उपदेश करते हैं कि उपरोक्त तीन शरीर सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उपरोक्त तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन शरीर, तीन अवस्थाएं और तीन गुण रज, सत्व, तम आदि से परे, अर्थात इन सब से परे महाकारण शरीर विद्या माया तुर्य उत्पद स्थान में है। तुर्य पद कह रहे हैं, तुर्य पद स्थान कौन सा है? जहां पर ब्रह्म निरंजन उस स्थान में सृष्टि की रचना करता है। इसे ब्रह्मांडी मन भी कहते हैं। और महाकारण शरीर के साथ विद्या माया तुर्या उत्पद स्थान में जो चेतन आत्मा में स्थिर है, वह जगत का सृजन, पालन और संहार और उत्पत्ति प्रलय करता है। अब लोग गुरुआ लोग कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि रची है, तो परमात्मा पे दोष जा रहा है ना। जब सृष्टि रची है तो अनंत आत्माएं दुखी हैं, भटक रही हैं, तो परमात्मा क्यों नहीं बचा रहे उनको? यहां तक गलत वर्णन कर रखा है कि परमात्मा ही फंसाता है और परमात्मा ही बचाता है। मेरे भाई, रक्षक ही भक्षक बन गया तो बचाएगा कौन? कोई कहता सतगुरु कबीर साहब ने सृष्टि को रचा है, जो तत्वदर्शी संत है वो बोलते हैं ऐसा। कहते हैं वही जगत का सृजन, पालन और संहार अर्थात उत्पत्ति प्रलय करता है। उसी चेतन आत्मा को, उसी चेतन आत्मा कौन है? चेतन आत्मा हम अचेत अवस्था में हैं, वो चेत अवस्था में है। ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन, उसको चेतन आत्मा कहा गया है। वही सृष्टि का पालन करता है, संहार करता है, सृष्टि की रचना करता है। ठीक है। अब उसको किस किस नाम से जानते हैं? काल भगवान को किस किस नाम से जानते हैं? सुनिए। उसी चेतन आत्मा को ईश्वर, भगवान, सगुण ब्रह्म, सबल ब्रह्म, मायापति आदि कहा गया है। और उक्त चेतन आत्मा को ही ज्योतिर्मय, आकाशवत, व्यापक, कैवल्य दे, तुर्यातीत, अतिपद स्थान में निर्गुण ब्रह्म निरंजन, अव्यक्त ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विकल्प ब्रह्म, सामान्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और पराक्रम ब्रह्म, इतने सारे नामों से जाना जाता है। वेदों में, गीता में, शास्त्रों में, 4 वेदों में, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद के अंतर्गत परमात्मा का जो वर्णन किया गया है वो ब्रह्म निरंजन, कैवल्य दे को का ही वर्णन है। परमात्मा का जिक्र नहीं है उसमें, क्यों? परमात्मा को जानते ही नहीं है। परमात्मा तो सगुण साकार, निर्गुण निराकार से भी परे है। केवल निर्गुण निराकार तक की ज्ञान का प्रकाश डाला गया है वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, पुराण में। तो सत्य को फिर कैसे जानेंगे हम? इससे आगे हम क्या बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, महर्षि नहीं जान पाए? उन्हीं से तो हमें ज्ञान मिला किसी न किसी माध्यम से। जब वो ही नहीं जान पाए तो हम कैसे जान पाएंगे? इसीलिए कहा गया कि सतगुरु कबीर साहिब प्रथमाचार्य, सत्य भक्ति, मुक्ति दिलाने वाले केवल सतगुरु कबीर साहिब हैं। वो वेद और किसी के पास है ही नहीं। वो मिलता कैसे है उसका भी वर्णन आ जाएगा। तो कबीर साहिब ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है, जीती बाजी तुम क्यों हारी, यह तेरो अवसर भारी, अब की बार चित चेत खेलना, यही तुम्हारी पारी। कह रहे जीती बाजी तुम क्यों हारी,
इसका मतलब क्या है? 84 का चक्कर काटते 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 जब हम जीत गए तो हम कहां आ गए? 5 भौतिक तत्व मनुष्य देह, जो देव दुर्लभ, अति दुर्लभ, अनमोल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है। ये बड़ा भारी अवसर मिला है, इसको जानिए, विचार करिए। ज्यादा उम्र शेष नहीं है। कबीर साहिब कह रहे हो कि ये सांसों का और ये दिल की जो धड़कन है, ये नगाड़ा बाज रहा है, इसको सुनिए। और क्या संकेत दे रहा है? आप मौत के नजदीक जा रहे हैं। जब तक हाथ और पैर हिल रहे हैं, उस परमात्मा की सत्य भक्ति से जुड़ जाइए, बाकी सतगुरु संभाल करेंगे। अगर झूठ से जुड़े रहे तो झूठ चंडीगढ़ साइड है और सत्य आगरा साइड है, तो हम किधर जा रहे हैं? चंडीगढ़ साइड। सत्य से तो भागे जा रहे हैं ना, तो जितना कदम 2 कदम चलो तो सत्य की तरफ चलो। जब आता हुआ देखेंगे तो सतगुरु जरूर हमारा हाथ पकड़ेंगे। कहते हैं तुरिया और तुरियातीत स्थान निर्गुण ब्रह्म निरंजन के ही है। अब देखो यहां पे आगे तुरिया और तुरियातीत स्थान निर्गुण ब्रह्म निरंजन के हैं, काल भगवान के। तुरिया वो स्थान है जहां पर बैठकर इस सृष्टि की रचना करता है, और तुरियातीत वह स्थान है जब उनका मन कहता है अब मुझे विश्राम करना है। जब हम रात को सोते हैं तो हम अपने सारे काम को समेट के तब आराम करते हैं। ठीक ऐसे ही जब उसका मन करता है आराम करने का, मुझे अब विश्राम करना है, तो सारी सृष्टि को एक सूक्ष्म अणु के रूप में अपने अंदर समाहित करके तो वो तुरियातीत अवस्था में विश्राम करते हैं, जब तक उनका मन चाहता है। सब आ जाते हैं उसमें, समूल प्रकृति, पिंड, ब्रह्मांड, तीनों लोग, सब। तभी तो कहा गया है कि श्री हरि ब्रह्मा विष्णु मय, सब उनको मरना कहा गया है, सब मरते हैं। जब सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर जन्म होता है, फिर रचना होती है सबकी। कहते हैं जिसमें तुरिया उत्पत्ति स्थान पर स्थित होकर वह जगत का सृजन और पालन और संहार आदि की व्यवस्था करता है, और महाकारण दे विद्या माया के सहित होने से ही उसे मायापति, ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। यह तुरिया उत्पत्ति ही जगत के उत्पत्ति प्रलय का स्थान है। अब देखो यहां पे आ गए ना, यह तुरीय पद ही जगत में उत्पत्ति प्रलय का स्थान है, और पुनः वही निरंजन ईश्वर आत्मा सब जगत की उत्पत्ति प्रलय की कल्पना से रहित होकर तुरीयातीत अतिपद स्थान में स्थिति कर जाता है, अर्थात ठहर जाता है। तब वेद आदि शास्त्र उसे निर्विकल्प, निर्विशेष ब्रह्म, निर्गुण, पराक्रम ब्रह्म आदि नामों से वर्णन करते हैं। यह तुरीयातीत अतिपद स्थान महाप्रलय के पश्चात उसके विश्राम करने का स्थान है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं प्रकृति और प्रकृति के स्वरूप कार्य संपूर्ण जड़ वर्ग पदार्थों को क्षर नाशवान कहते हैं, तथा अक्षर अविनाशी चेतन आत्मा को कहते हैं। पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत 5 अवस्थाएं हैं, जागृत, सोपन, सुसुप्ति, तुरिया और तुरियातीत।
और स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य देह और हंस देह, ये 6 प्रकार के शरीर है। अब देखिए, जो वेद शास्त्रों में, पुराणों में जो सत्य भक्ति का वर्णन है, उसकी भी 6 अवस्थाएं होती हैं और 6 ही शरीर होते हैं। कह रहे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत, 5 अवस्थाएं होती हैं। और हंसदेह, पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत 5 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत और स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये तो हो गए हम स्थूल देहधारियों के शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण। कारण को मन भी कहा गया है। और महाकारण, कैवल्य देह और हंस देह, ये काल, भगवान, ब्रह्म निरंजन के 3 शरीर हो गए। तो इस प्रकार 6 प्रकार के शरीर हैं। सतगुरु कहते हैं महाकारण ब्रह्मांडी मन को कहा जाता है और कारण हमारे हृदय में रहने वाले जीव को कहा जाता है। और कैवल्य देह को ही ज्योति, प्रकाश, नूर, ज्योति स्वरूप, सच्चिदानंद, कैवल्य देह को कहा गया है। 6वां शरीर हंस देह, कह रहे 6वां जो शरीर है वो हंस देह, वही चेतनात्मा फंसा हुआ है। जो हंस देह स्वरूप में है, ब्रह्म निरंजन का ही शरीर है, जो हंस देह अवस्था में है, वही फंसा हुआ है। अब उसी से पूरी सृष्टि, हम सब, पूरा खंड ब्रह्मांड, आताल पाताल, स्वर्ग, सब उसी से ही, उसी का विस्तार है। जो विस्तार करने वाला फंसा हुआ है, तो हम कैसे निकल सकते हैं? यहां विचार करिए। और निकलना बड़ा आसान है और करना भी बड़ा आसान है। आगे साहिब के सिद्धांत में आ गया तो ठीक है, फिर अगले सत्संग में बताएंगे कैसे निकल सकते हैं। साहिब की बहुत बीजक 85 रमैनी है, 84 रमैनी है, 115 शब्द है। कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है उन्होंने कि हमारे अंदर एक तुच्छ सवाल भी रह जाए पूछने के लिए। कुछ सबका भ्रम का नाश किया उन्होंने सत्य से। जो भी अनंत गुरुओं के द्वारा जो भी कुछ सुन रहे हैं हम, वो साहिब के ही उपदेश है। फर्क इतना हो गया है कि मिलावट करने में कमी नहीं छोड़ी है। अब मिलावट करने का नतीजा क्या होता है वो आगे वर्णन आएगा। इसलिए कह रहे जब वो 6वां शरीर हंस दे, वही चेतन आत्मा ही तो फंसा हुआ है। इसलिए सतगुरु साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, चल हंसा सत्य लोक हमारे, छोड़ो ये संसार है। सत्य लोक चलो, ये तो झूठा देश है। कह रहे 6 देह के पार लखे सो, सार शब्द को पाए आवागमन ना हुए। ये 6 शरीर के बाद, अब जानिए 6 शरीर के बाद आपको लखना है, देखना है, परिचय करना है, अंतर मंतर नहीं। छठे शरीर तक तो महायोगी गुरु गोरखनाथ भी ना पहुंच पाए। हम और आप तो हैं क्या चीज? हम तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बैठ गए योग समाधि लगा के, फिर भी ध्यान ही नहीं लग रहा। दीमक लग जाएगी शरीर में,
अब लगाओ कितने साल गुजरेंगे जो दीमक भी चढ़ जाएगी, तब भी ब्रह्म निरंजन ज्योति में स्वरूप को नहीं पा सकते, उनका दर्शन तक नहीं कर सकते। श्री हरि विष्णु, श्री ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान घोर तपस्या की और कर भी रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं हुए। किनके दर्शन? काल भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप, केवल उस ज्योत के दर्शन हुए, उन्हीं को उन्होंने दर्शन की स्वीकृति मान लिया था। वही रचना उन्होंने 4 वेदों के रूप में संसार में उतार दी। हम खुश हैं, अंत समय गुरुजी आएंगे, जब शरीर अंत होगा गुरुजी आएंगे और हमें ले जाएंगे। ये विधान ही नहीं है ना आने का, ले जाने का, इसका भेद भी खुला है। जिस गुरु का ध्यान हम जीवन भर करते रहे, उनकी छवि हमारे अंतःकरण में बैठ गई है, तो जब काल भगवान का संदेशा आता है तो वही छवि हमारे सामने प्रकट होती है। तो बाबा जी के इशारे को कोई समझता नहीं है। मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास, बाबा जी, गुरिंदर सिंह जी महाराज बड़े पहुंचे हुए, बड़े शील स्वभाव के संत हैं, उनकी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। वो इशारा दे रहे हैं, अगर वो इशारा ना देके स्पष्टीकरण कर दे तो कोई लंगर खाने नहीं जाएगा, फिर वहां ना कोई सेवा करने जाएगा। बाबा जी बार बार बोल रहे हैं, इंसान तो बनिए, इंसान तो बन जाइए। तभी तो कहते हैं मुक्ति चाहता कौन है? सबको पका पकाया चाहिए। बाबा जी करें सब कुछ, वो तो कर रहे हैं ना। ये अनुभव की बात बता रहा हूं मैं राधा स्वामी संगत को। अब संगत ये सोचे ये ज्ञान तो कोई और ही, किसी और प्रकार का ज्ञान है। तो साहिब ने कहा ना कहूं जाना, ना कहूं आना, आपे आप समाना। बाबा जी यही तो बार बार इशारा कर रहे हैं, पर समझते नहीं है। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तो बाबा जी भी मुस्कुरा के बहुत अच्छे से अच्छा आंसर देते हैं। वो भी बार बार यही तो कहते हैं, भजन सुमरन करिए, आप सब ठीक होगा, भजन सुमरन करिए, कोई परख नहीं करनी है। हम समझते क्यों नहीं है इस बात को? आत्म अपने आप को जानने के लिए कुछ चाहना ही नहीं होता। जो है उसे छोड़ दो, भूल जाओ। बढ़ाने की तो बात ही क्या है? बाबा जी के सामने रोते हैं, ऊपरी आंसू टपकते हैं, कुछ मेहर करो। बाबा जी ने कई बार कहा है, जो था वो दे दिया और वो खंडित नहीं होगा। कमी हमारे भीतर है। हम और आप एक कदम चलें तो बाबा जी 2 कदम चलते और दिखाई देंगे।
ये सत्य अनुभव की बातें हैं। अनुभवी तो ज्ञान होता है, अनुभवी गुरु होता है। चलो बाद में समझेंगे फिर कभी, शब्द लंबा हो गया। चलो जिन भाइयों को सुनना है वो सुनेंगे, अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं। कह रहे हैं पढ़े गुने बात करे कबहू ना है मानिए, पढ़े गुने बात करे कबू नहीं मानिए। अब ये दुनिया भर की कहानियां, सतगुरु फलाने युग में आए थे, फिर सतगुरु ने ये किया था, सतगुरु कबीर साहब ने कुंवारी बच्चिया का दूध पिया था, गरीबदास जी को सतलोक ले गए घुमाने। कहानियों में उलझा रखा है, कहानियों में। अरे भैया कबीर साहिब आए थे, क्यों आए थे, क्या देने आए थे? अगर तुम आपके पास कुछ है तो उस भेद को दीजिए। बस मन कैसे बस में आएगा, इंद्री को कैसे मारना है, ध्यान कैसे करना है, निंदा क्या होती है, सतलोक दर्शन क्या है, परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्त करें, काल भगवान कौन है। दुनिया भर के उलझा के रखा हुआ है। रामायण सुनाओ किसी को, रामायण सुनाते जाओ, उसका सार निचोड़ के मत बताओ किसी को। किस मर्यादा में रहना है आपको ये मत बताओ। क्या फायदा हुआ उस रामायण सुनने का? साहब ने कहा है ना, अपने मरण की खबर नहीं। दुनिया ज्ञान बांट रहे हैं, हमें अपनी तो पता है नहीं हमारा होना क्या है। चलो आज तो ये शब्द पूरा ही करना है, चाहे जितना भी लंबा हो जाए, ज्यादा नहीं है, अभी लगेंगे 20-1 मिनट और। कह रहे पढ़े गुने बात करे कबू न मानिए, इनसे दूर रहिए। जाप मरे अजपा मरे अनदू मर जाए, सूरत समावे शब्द में ताको काल न खाए। जाप मरे अजपा मरे अनदू मर जाए, सूरत समावे शब्द में ताको काल न खाए। ये भेद है, इस भेद को समझिए। जाप मरे अजपा मरे, अब जाप क्या होता है? मुंह से बोलते हैं, जैसे सपोज करिए मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं, ओम ओम, ये हो गया जाप। अजपा क्या हो गया? कोई सुन ही नहीं पा रहा, मेरा कंठ भी नहीं हिल रहा, वो जाप चल रहा है। अजपा क्या होता है? जो सांसों में डल जाता है, सांसों में केवल उसको सुना जाता है। सांस गई ओम, बाहर आई ओम। और अनादु मर जाए, अनद का मतलब है जो ब्रह्मांड में अनाद धुन जो गूंज रही है वो भी खत्म, सबका लेना देना खत्म हो जाता है। कब? जब सूरत समावे शब्द में। शब्द क्या है? परमात्मा विदेश स्वरूप। मैं कौन हूं? आत्मा का विदेश स्वरूप। उसको सतगुरु लखाता है। किसको लखाता है? जो बिल्कुल प्योर पवित्र अंतकरण उसका बिल्कुल कोरे कागज की तरह साफ, दिन रात दहाड़ मार मार के रोता रहता है, वो परमात्मा के लिए गुहार करता है, रात को पूरी रात गुजार देता है। तब सतगुरु दया करते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, वो अंदर से उस भेद को ये दास भी नहीं खोलेगा। किस रूप में
दया करते हैं वो। ये आत्म ज्ञान जिनको हो गया है ना, जो गुरु कहते हैं कि वो भेद हमारे पास है, सभी संगत से विनती करता हूं तो गुरु से ये पूछिए, सतगुरु किस रूप में दया करते हैं, क्या कहते हैं, क्या दिखाते हैं, किस प्रकार का अनुभव देते हैं, पता चल जाएगी सार शब्द भेद है या नहीं है। जो इस अवस्था में होता है ना, सुरत समावे शब्द में ताको काल न खाए, उसको कुछ करना नहीं है। अब जैसे ये दास पढ़ रहा है ना, आवाज भी निकल रही है, कुछ बताया भी जा रहा है, कितना भी ध्यान लग रहा है यहां, लेकिन सामने वो चीज रहती है जिसके लिए कहा है ना, वो चीज रहती है, उसी में रमन होना पड़ता है मेरे भाइयों। वही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अंतर मंतर जंतर मंतर ये सब बेकार है। जो नहीं जानता उसके लिए ठीक है, कुछ तो करे, ना करने से तो बेहतर है। कम से कम सूरज की तपिश से तो बच रहा है। जो पानी में पत्थर पड़ा है वो सूरज की गर्मी से तो बच रहा है। इतना भी कर ले बहुत है। अब आगे यह समापन करते हैं। अब आधा, अभी बहुत रह गया है, चलो 5 मिनट का और लेते हैं इसको भी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 5 योग मुद्राएं हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी। अब ब्रह्मांडी साधना को बताएंगे वो। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये 5 मुद्राएं। पांचों कह रहे हैं, इन पांचों की गम नाही, अधर तार तानिए, रेचक पूरक कुंभक को दंग नाही। रेचक पूरक कुंभक इन्हीं के अंतर्गत है। और ज्योति निरंजन ओंकार सोहंग शक्ति और अरंकार, ये 5 ब्रह्म है। ये जो 5 नाम है, 5 ब्रह्म है। उन्होंने साहिब ने अपनी एक वाणी में कहा है, पृथमे ब्रह्म स्वयं इच्छा से, पृथमे ब्रह्म स्वयं इच्छा से 5 शब्द उचारा, सोहंग निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा। ये 5 ब्रह्म मुख्य ब्रह्म है। ये 5 ब्रह्म मुख्य ब्रह्म है। कौन कौन से? सोहंग निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा। तो इस सत्संग का समापन करते हुए इसका दूसरा भाग कल या परसों में अपलोड करेंगे। जो मेरे जिज्ञासु भाई हैं, अगर उनको अच्छा लगा है तो दूसरे भाग को सुनिए, तो संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। सत्य नाम, सत्य साहिब, सत्य कबीर, महाचेतन सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतनाम सत्य कबीर।